आज ज्यादा आवश्यकता है इस संकल्प को लेने की कि एक एक वो परिवार का साथी जो संविधान से प्यार करता है, जो देश से प्यार करता है, जो देशभक्ति से प्यार करता है। आज और आवश्यकता है इस देश के मत के अधिकार को जिंदा रखने में बाबा साहब अम्बेडकर ने विचार की। इस देश की आरक्षण को ताकत देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार की। इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार की। इस देश के वोट के अधिकार को ताकत देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार की। साथियों, बहुत बड़ी एक ताकत जो ये मैसेज दे रही है कि अब इस बार हमें 400 सीटें चाहिए, वो इसलिए कि हमें संविधान बदलना है। ये सीधा घात है बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे, उनके हमारे देश के संविधान और इस देश की एकता और अखंडता और मौलिक अधिकारों पे। हम भारतवासी एक साथ मिलकर ऐसी ताकतों के खिलाफ खड़े हो, इस संकल्प का दिन है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो महात्मा गांधी ने, जो कांग्रेस पार्टी ने जो देश के संविधान का निर्माण करके देश का 75 साल की जर्नी में देश को तीसरी महाशक्ति बनाया, आज उसको किसी न किसी रूप में कमजोर किया जा रहा है। इसके लिए हम संकल्प लेते हैं आज इस दिन, पवित्र दिन पर 14 अप्रैल को, कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, अपनी शहादत देके करेंगे, हर हालत में करेंगे और देश का एक एक नागरिक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कुछ ऐसा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने 10 साल में ये दिया। भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, जिनको राशन दे रही है। 84% बच्चों को बेरोजगार बना दिया, जो आज घरों में नशा कर रहे हैं। इस देश में एशियन देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई कर दी। हमारे देश का जो डॉलर और रुपए का जो अवमूल्यन हुआ है, वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हो गया। देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति पहुंच गई और 90% के पास 10% संपत्ति बची। मौलिक अधिकार को रोक का हनन होने में देश नंबर 1 हो गया, विश्व में इसका नाम घटा है। हमारे देश में जो मीडिया है, हमारे देश में जो संवाद है, हमारे देश में वो ताकत जो अपनी आवाज देती है, उसकी स्वतंत्रता है, उस पे पहरे लगे हैं। हमारे देश की नरेंद्र मोदी जी को आने के बाद देश की हर स्केल पर अव्यवस्था बनी है, हठधर्मिता बनी है, लोकतांत्रिक जो अवमूल्यन हुआ है। बीजेपी अब कितना भी कुछ भी कर ले, देश की जनता समझ चुकी है, मोदी जाएंगे और इंडिया गठबंधन आएगा। किसानों की फसलें खराब हो रही है, खुले में पड़ा है बरसात। अब आप देखो कि किसानों के हालात पे, वो चाहे उनकी ऋण माफी की बात हो, चाहे उनकी बीमा की योजना के अंतर्गत सहायता की बात हो, या उन पर ओले पाले का प्रहार हो, या उनके गेहूं की खरीदी का धोखा हो, चाहे धान की खरीदी का धोखा हो, सबका एक अभियुक्त है भारतीय जनता पार्टी।